जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग इस वीडियो में जया एकादशी का व्रत का महत्व श्रवण करेंगे। जो एकादशी रखते हैं उस दिन उनको किसी भी प्रकार से एकादशी का व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए। अगर कोई एकादशी व्रत नहीं पालन करता तो भी उनको एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से उनको एकादशी रखने का फल प्राप्त होता है। तो सभी को, सब भाई लोगों को एकादशी सुनना चाहिए। सभी को, कोई भी हो, आपको एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए, राखे या ना राखे। जया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप कृपा करें, आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य, भूत प्रेत आदि की योनि से छूट जाता है। और तो इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं जया एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी तरह उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवंती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर वो अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगण को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवंती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना की अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अदम प्रेत संयमनी का सा जीवन बिताओ। देवराज का ये साप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर प्रेत योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वही उन्हें असहनीय दुख में सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रुए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमें पिछले जन्मों में कौन सा पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर वही कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्वों की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें प्रेत योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन मल्लवन ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्रीहरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे मल्लवन, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग प्रेत योनि की छूट कर पवित्र हो गए हो। इसीलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य है। तो आप दोनों धन्य है। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हो।
राजन, इस जया एकादशी के उपवास से कुजनी से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसे मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्षों तक स्वर्गों में वास करते हैं। कथा का सार। संगीत देवता सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। ये एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजनों आदि उपस्थित हो वहाँ वाणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाले मनुष्य गुरु नरक का बागी है। तो कथा का सार यहाँ पे समाप्ति हो गया। आप लोग एकादशी व्रत को भी नहीं रख पाया तो आपको एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करना चाहिए, और ये आपको पारायण का समय आप देख लेना चाहिए आपको स्थान का अनुसार। जय श्री कृष्ण।